Hello my dear student, welcome back to my channel. Today I am going to start class 9 chapter 6 from NCERT. यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैप्टर 6 से। बिल्कुल ही इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, और बिल्कुल ही स्टार्टिंग से मैं आपको पूरी चीजें ज्योमेट्री में जितनी भी चीजें इंक्लूड है इस चैप्टर में सारी 1 बाय 1 करके उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपने इस वीडियो से ये जो बेसिक चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट में देख ली तो चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है तो चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनके एंगल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो आप बिल्कुल ही 1 मिनट में उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में उसको शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा तो चैप्टर अपने आप ही ये सारा इजी और सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बड़ा जरूरी होता है ज्योमेट्री को शुरू से समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर लाइंस और एंगल्स पे डिपेंड है। सबसे पहले लाइंस क्या होती है, फिर उससे एंगल कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो करेंगे। लाइन सबसे पहले आती है लाइन सेगमेंट। इसमें लाइंस एंड एंगल से के बारे में ही दिया हुआ है, तो इसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले लाइंस क्या होती है, लाइन से समझेंगे। सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। जिसके दोनों तरफ में एंड पॉइंट होते हैं उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डैश हैज अ डेफिनेट लेंथ, तो किसकी होती है डेफिनेट, लाइन सेगमेंट की। जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं इसकी हैज, डेफिनेशन लिख देती हूँ, हैज डेफिनेट लेंथ एंड वी कांट extend both side। ठीक है बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है और वी कांट एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों साइड से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, इसकी लेंथ डेफिनेट होती है। फिर उसके बाद आ जाता है लाइन। लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं, उसे बोला जाता है लाइन। इसका ही जस्ट अपोजिट हो जाता है कि हैज नो डेफिनेट लेंथ। इसका ही जस्ट अपोजिट नो डेफिनेट लेंथ एंड वी कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। इसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर एक चीज और है स्टार्टिंग में जो नहीं बताई मैंने, पॉइंट। इससे बोला जाता है पॉइंट। पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी लाइन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम अ वन पॉइंट, देन वी आंसर क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सेम पॉइंट से, कितनी भी, और आंसर आ जाता है हाउ मेनी लाइन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा आंसर है ओनली 1। 2 गिवन पॉइंट से ओनली 1 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, इतना समझ में आया। अब आगे बताती हूं मैं आपको। ये लाइन सेगमेंट और लाइंस और पॉइंट बताया मैंने। अब आ जाते हैं रे की तरफ। ये होती है रे, जिसमें एक तरफ से पॉइंट और एक तरफ से एरो हो, वो होती है रे। इसमें एक तरफ जहां पर पॉइंट है वो सेगमेंट का ही साइन है और वहां से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। रे को हम दूसरी जहां एरो का साइन है वहां से बढ़ा सकते हैं, और रे हमेशा 1 डायरेक्शन में ही चलती है। एरो है ना, एरो हमेशा सीधा ही चलेगा। ठीक है, तो रे हमेशा 1 डायरेक्शन में ही चलेगी। फिर उसके बाद एंगल कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब आपकी 2 रे, जब आपकी 2 रे जहां पर जाके मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहीं पर हो जाता है एंगल फॉर्म। 2 रे, एक ये रे और एक ये रे, जिस पॉइंट पे मिलती है वो हो जाता है एंगल। ये आपका बन गया पॉइंट वर्टेक्स, और ये जो दोनों साइड दी है ए ओ बी,
ए ओ जो है वो आर्म्स होगी, ए ओ और ओ बी वो आपकी आर्म बन जाएगी, और जो ओ है वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स से जब दो आर्म मीट होती है तो वहां एंगल फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। यही रह जाता है कोलिनियर पॉइंट। अब आप सोच रहे अब ये कौन सा नया आ गया है, कोलिनियर क्या होता है? देखो कोलिनियर होता है जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट कोलाइड कर जाते हैं, समझ आई? कोलाइड कर जाने, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, उन्हें बोला जाता है कोलिनियर। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक सेम लाइन पे जब पॉइंट होते हैं उसे बोला जाता है कोलिनियर। सेम लाइन पे बनने वाले पॉइंट होते हैं कोलिनियर। अगर बोला जाए नॉन कोलिनियर तो ऐसे होंगे, देखो यहां 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 ये तीनों आपस में नॉन कोलिनियर है। इसकी लाइन ये इस लाइन पे आ रहा है, ये इस लाइन पे पॉइंट आ रहा है, और ये वाला पॉइंट है ये इस, तो तीनों अलग अलग लाइन पे जब डिफरेंट लाइन पे पॉइंट होंगे वो होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, और जो सेम लाइन पे होंगे उन्हें बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। इतना समझ में आया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का? फिर आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। सारी प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊंगी इसकी लाइंस और एंगल्स की, ताकि आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाता है एडजेसेंट। ये शुरू से 6th क्लास में से चलते आ रहे हैं, बच्चे नहीं इसको कर पाते, तो आज मैं बताऊंगी, आप अच्छे से करना। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि जब आपका जो एंगल बनते हैं वो सेम लाइन से बनते हैं, ठीक है। जब कॉमन लाइन से बनने वाले एंगल, कॉमन आर्म से बनने वाले एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे ए बी सी और ये डी नाम दे देती हूं मैं इसको, यहां पर ओ दे देती हूँ, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल को हमेशा साइन बनाकर लिखते हैं। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे इसमें से? एंगल 1 एडजेसेंट होगा एडजेसेंट टू एंगल 2। वाई इट इज कॉल्ड एडजेसेंट? क्योंकि ये देखो इस वाले एंगल की, एंगल 1 की आर्म ये वाली जा रही है कॉमन, इसी आर्म से मिलकर ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, और इसी आर्म से मिलकर एंगल 2 फॉर्म हो रहा है। ओबी से मिलकर ये एंगल 1 बन रहा है, ओबी से ही मिलकर एंगल 2 बन रहा है। जब सेम आर्म, कॉमन आर्म से दो एंगल फॉर्म्ड होते हैं तो बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्लियर? अब ये था एडजेसेंट एंगल का पॉइंट कि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं। जब भी पेपर में आ जाए कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, दोनों ही एडजेसेंट एंगल कॉमन आर्म से बनते हैं, तो अगर एक एंगल की वैल्यू दी होगी तो दूसरे एंगल, अगर ये 90 डिग्री पर फॉर्म कर रहा है, सीधा एंगल है, तो 90 डिग्री से माइनस होकर दूसरा एंगल आ गया। ये तो हो गया एडजेसेंट। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखो पैरेलल लाइंस होती हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आमोस्ट मतलब फ्रंट बनी हो, एक दूसरे के फ्रंट बनी हो, उसे बोला जाता है पैरेलल लाइंस। वो हमेशा एक रेल की ट्रैक की तरह सीधी ही चलती जाएंगी, कहीं ना कहीं जाकर उनका मीट नहीं हो पाएगा। जैसे मैं ए बनाती हूँ, देखो ए में यहां से लाइन गई, यहां से लाइन गई, कहीं ना कहीं जाके तो वो ऊपर जाके मिल गई, वो मिल गई तो वो हमारी पैरेलल लाइन नहीं होती। जब कोई दो लाइंस ऐसी सीधी चलती जाती है एक रिवर की तरह या एक रेल ट्रैक की तरह, वो होती है पैरेलल लाइन, और उनका साइन भी ये होता है पैरेलल का, उनका साइन भी पैरेलल का ये होता है। ठीक है बेटा, ये होती पैरेलल साइड, और नॉन पैरेलल साइड वो होंगी जो आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती होंगी, उन्हें नॉन पैरेलल बोला जाता है। उसके बाद आ जाती है परपेंडिकुलर लाइन।
एक सीधी लाइन के ऊपर जब एक लाइन आती है, एक लाइन के ऊपर जब एक सीधी लाइन आती है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उससे बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा ये वाला साइन देगी, ठीक है। ये तो अभी बेसिक चीजें। अब आ जाते हैं कि एंगल कैसे बनते हैं। एक पॉइंट और बता दूं पहले इंटरसेक्शन वाला, कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। जब दो लाइन ओ पे इंटरसेक्ट होती है, एक दूसरे को काट कर जाती है, ये देखो ना, यहां से काट कर वो आगे चल गई ये लाइन, ये एल है और ये एम लाइन। एल लाइन और दूसरी एम लाइन को काटकर आगे चलेगी, जिस लाइन पे भी इसका मीट हुआ है, जिस पॉइंट पे ये मिली है, वही इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है और इसे इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला जाता है। इंटरसेक्ट लाइन, और इसका पॉइंट है जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया वो है ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ओ है, ठीक है। अब देखो इसमें एंगल पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसे क्रॉस बना आ जाए, इसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं। इसमें देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसमें क्या है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कौन से एंगल बनाती है, ये वर्टिकली एंगल बना। इनके जो भी एंगल बनेंगे उसमें से वर्टिकली एंगल जो होंगे अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, देखो वर्टिकल लाइन कैसे बनती है, ऐसे, है ना। तो ये जो एंगल की लाइन बनी है, इसमें ये जो एंगल 1 है, एंगल 2, 1 एंगल एंगल 2 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कब होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वन एंगल 2 के अपोजिट, और इसके अपोजिट ये एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट ये एंगल बन रहा है। अब इसमें से ये तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, बट मैं आपको बताऊंगी कि इसी से क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाता है। जब भी आपको इस स्टेप पे यहाँ एंगल दिया हो 45 डिग्री, लेट सपोज, तो एंगल 2 भी आपका 45 हो जाएगा। वाई, क्योंकि आपका जो एंगल 1 है वो 45 है और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो 1 अपोजिट एंगल 2 के आप इस साइड से लिखोगे एंगल 2 इक्वल टू 45। रीजन आप बताओगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। ऐसे ही एंगल 3 आपको 110 दिया हो तो एंगल 4 भी हो जाएगा 110, उसका भी रीजन आपका सेम आएगा। तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल आर और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। अब आ जाते हैं लीनियर पेयर पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर जैसे ये लाइन आती है, तो एक स्ट्रेट ऊपर लाइन के ऊपर जितने भी एंगल फॉर्म्ड होते हैं वो होती है लीनियर पेयर, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही एंगल बने, कई बार इस तरीके से भी आ जाता है, तो ये भी लीनियर पेयर ही होंगे, ठीक है। एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसमें से मैं नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। देखो ए एंगल 1 और एंगल 2, इसमें से ए ओ सी एंगल 1 है और इसमें से बी ओ सी एंगल 2 है। अब देखो इसमें से एंगल 1 प्लस एंगल 2
इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फॉर्म इस तरीके से किया जाता है, इस टाइप की, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, वरना स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड लीनियर पेयर। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर, और उन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आया? एक फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, सम होता है एडिशन, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, और उन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ताकि आप रीजन भी बता सको। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन बताओ तो आप, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिखा और आंसर बता दिया उसको सॉल्व करके, एक एंगल दूसरे एंगल 180 डिग्री से माइनस किया और लिख दिया कि ये आंसर है। उस आंसर को रिकॉग्नाइज भी करना होता है कि वो आंसर आया कैसे। विदाउट रिकॉग्नाइज किए हुए आपका आंसर जो होगा वो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, वो नंबर 5th क्लास तक ही मिलते हैं। 6 से लेके पूरे 10th क्लासेस तक आपको आंसर मेंशन करना पड़ता है, रीजन मेंशन करना पड़ता है कि किस रीजन कारण ये आंसर आपका आया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार हर चीज के बारे में बताकर चल रही हूँ कि ये वाला आंसर क्यों आता है। तो देखो, जब भी लीनियर पेयर होगा उसमें से एक एंगल आपको गिवन होगा, जैसे 50 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है, और ये मैं 70 डिग्री बना रही हूँ, 70 डिग्री आपको गिवन है, तो एंगल 1 फाइंड करना है। तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 हमें गिवन है, एंगल 1 हमने फाइंड करना है। तो एंगल 2 कैसे आएगा हमारा, एंगल 2 लिख लो, सॉरी, एंगल 1 अपनी जगह पे, एंगल 2 की वैल्यू लिख लेंगे, 70 डिग्री है, 180 की जगह पे। अब एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 1 अपनी जगह पे रहेगा और 70 जो है राइट साइड में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, जो भी आप यहाँ का डिजिट उधर लेके जाओगे, ये मत करना कि इसको धक्का मार दिया और स्टार्टिंग में 70 डिग्री लिख दिया, ऐसे मत करना। ऐसे लिखिए, आपका आंसर डिफरेंस में आ जाएगा, साइन नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमेशा जब भी आप लेफ्ट साइड का डिजिट राइट साइड में लेकर जाते हो तो दूसरी साइड में लेकर जाना, उसको कुछ नहीं करना, वो अपनी जगह पे ही रहेगा भाई। वो तो 180 तो कहेगा, मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हूं, मेरे को तो नहीं जाना दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। एंगल जो 1 है वो आपका आ गया 110 डिग्री। 6th क्लास में, अभी 9th क्लास में 6th चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको पता चल गया। इस जो वाला ये वाला कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर का, ये बहुत सारी जगह पे यूज होने वाला है। 6th चैप्टर में, 7th चैप्टर में, 8th चैप्टर में, 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर में सर्कल आ जाएगा 9th और 10th, उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, 10th में भी। तो इसको आप अच्छे से समझ लो। ये जो 6th चैप्टर की बेसिक चीजें हैं ज्योमेट्री की, कि एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं, मेन आपके अब जो 9th क्लास में उसमें यही चीजें आनी है। अब इसके बाद आ जाता है एक, मैंने इसमें फिगर और बताई थी कि अगर इस टाइप की एंगल हो तो क्या करना है। तो अभी बेटा आपको तीनों एंगल का सम बना देना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसमें से कोई ना कोई एंगल आपको गिवन होगा, तो आपने ऐसे तीनों एंगल लिख देने हैं। तो तीनों का ही सम 180 डिग्री के बराबर होगा। जो भी एंगल आपको गिवन होगा, सपोज आपको एंगल 70 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, तो आपने 1 फाइंड करना, तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, एंगल 1 अपने आप ही आ जाएगा। 70 और 30 110, और एंगल फाइंड करना है 1, तो 110 उधर चला जाएगा, सबट्रैक्ट होके आ जाएगा 70 डिग्री। मैं साथ साथ एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूं कि एग्जाम्पल की भी जरूरत ना पड़े। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ये 6.2 के चैप्टर की है, इंट्रोडक्शन पार्ट। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ही है वो पूरा चैप्टर, उसी में ज्यादा एंगल फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट में तो प्रूविंग वाले हैं, तो अभी इंट्रोडक्शन के बाद मैं उसकी प्रूविंग की भी वीडियो बनाऊंगी,
तो पहले इंट्रोडक्शन समझो अच्छे से। अब आ जाती है ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन गिवन होती है, जैसे एल और एम, इनको बीच में से ऐसे एक लाइन चली जाती है, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल एन जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। एल और एम हमारी पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल है एम के, बट एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्स हो रही है ना, ट्रांसवर्सल हो रही है, एक को काट कर दूसरी के आगे से भी जा रही है, दोनों को वो कट करके जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें जो एंगल बनेंगे वो देखो कैसे। सबसे पहले एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इसको ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाकर आई हूं ना, वो सारे इसमें से क्लियर होने वाले हैं आपके। सबसे पहले देखो एंगल 1 और एंगल 2, इसमें एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं वो क्या है, लीनियर पेयर। वो क्या है, लीनियर पेयर। ऐसे ही एंगल 3 और 4 लीनियर पेयर है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 लीनियर पेयर है, क्योंकि ये सीधी लाइन है। अगर इसको उल्टी तरफ से यहां खड़े होकर देखो तो ये सीधी लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं वो सारे क्या है, उनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर आएगा और वो होंगे लीनियर पेयर। ये तो हो गया एक अलग कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें ऑल्टरनेट एंगल कौन से है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो क्रॉस बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इंटीरियर जो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, एक्सटीरियर जो लाइन के बाहर बन रहे हैं। इंटीरियर होते हैं अंदर बनने वाले, इंटीरियर एंगल जो अंदर बनते हैं इनसाइड द फिगर, और एक्सटीरियर होते हैं विच आर आउटसाइड द फिगर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। इतना तो आपको पता चल गया इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है, इसमें से क्रॉस बनना। देखो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 होगा इक्वल एंगल 5 के। क्यों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन बता रही हूं मैं, ये रीजन है क्यों इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टर हो रहे जो एक दूसरे के क्रॉस करके बन रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसे, ये देखो मैं डार्क करके बता रही हूं, ये बन रहा है हमारा जेड। जब भी ऐसे हमारा जेड बनेगा इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होंगे। समझ में आया बेटा। जेड के अंदर ये जो दो एंगल बनेंगे ये ऑल्टरनेट होंगे। सेम इधर भी ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट होगा। तो ऐसे ही एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। ये बाहर बन रहा है क्रॉस, 1 एंगल 8 के इक्वल, 2 एंगल 7 के इक्वल, और जो अंदर बन रहा है 3 एंगल 6, 4 एंगल 5। ये तो हो गया ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर भी आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो सेम साइड पे बनने वाले एंगल,
उसी फिगर में उसी जगह पे जैसे एक एंगल जिस फिगर पे जिस लाइन पे बन रहा है उसी पे दूसरी जगह पे अगर वो बन रहा है तो उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। जैसे एंगल 1 जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसका है, एंगल 5 का। एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। जैसे ये लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है ना, ऐसे इस लाइन के ऊपर ये भी एंगल बन रहा है, एंगल 5। तो ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही यहां 2 एंगल बन रहा है और यहां 6 एंगल बन रहा है, तो एंगल 6 एंगल 2 की इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया बेटा इतना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो सेम साइड पे बनने वाले एंगल होते हैं, सेम साइड पे, ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 8 की होगा, एंगल 3 एंगल 7 की होगा। ये तो हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल। अब देखो ये लाइन जा रही है आपकी, इस लाइन से ये वाला लाइन बनाते एंगल 5 बन रहा है और ये वाली लाइन बन के ये वाला एंगल बन रहा है। इस तरीके से देखो, जब भी इस तरीके से एंगल बने हो या इस तरीके से एंगल बने हो तो ये दोनों होते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं एग्जांपल देकर समझा देती हूँ कि आपको यहाँ पर एंगल दिया जाएगा 70 डिग्री। अब पूछा जाएगा कि एंगल 3 बताओ क्या है, तो आप यह एंगल 1 फाइंड करो, फाइंड द एंगल 1। तो कैसे करोगे, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि एंगल 1 हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास एंगल 3 आ जाता है तो हमारा एंगल 2 निकल आएगा, एंगल 2 निकल आएगा तो एंगल 1 भी निकल आएगा। वो कैसे, वो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों वे से। एंगल 2 हमारा 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सेम साइड पे बनने वाले एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और एंगल 3 भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब बात आई 1 एंगल की। तो अगर हमारा एंगल 2 70 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो 2 हमने फाइंड कर लिया थी, वो 70 डिग्री है। तो एंगल 1 हमारा आ जाएगा 180 में से माइनस करके 70 डिग्री को, वन 110 है। यही था सारा आज का बेसिक, सारी चीजें इंट्रोडक्शन की 6th चैप्टर की। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जब इसकी जो भी आपको अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करना तो पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, आप खुद पे प्रैक्टिस करके देखना, अपने आप से क्वेश्चन को नेम देती है। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, यहाँ हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसके सारे एंगल फाइंड करके देखो कि आप फाइंड कर पाते हो। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करो और उसकी प्रैक्टिस करो, तो चैप्टर करना बहुत ही इजी होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पूरा 6.1 को सॉल्व करवाऊंगी विद एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।